अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। और आज जिस माइंड को हम घेर के एक्सप्रेसो में लाए हैं वो कमाल माइंड है, बहुत ही कमाल दिमाग है। कमाल ख्वाब सोचता है, सिर्फ ख्वाब देखता नहीं है बल्कि उनकी ताबीर जो है वो भी हासिल करता है। और वो ख्वाब जो हैं उनका जो कद है वो इस तरह का है कि यहाँ पाकिस्तान में जो माउंटेन्स या ट्रैकिंग के हवाले से जो भी शौक रखता है शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जिसने ये ख्वाब ना देखा हो, इंक्लूडिंग मुस्तनसर हुसैन तारड़। और वो ख्वाब ये था कि बकरवाल जो ट्राइब है जो कि हज़ारों सालों से सफ़र करता है और उसका जो बिला मुबालगा यानी सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का जो सफ़र है वो उस सफ़र में उनके साथी बने और वो देखें कि ये किस तरीके से, क्योंकि उनका एक पूरा एक कल्चर है, पूरी उनकी सकाफत है। मेरे साथ इस वक्त हैं कदीर गिलानी साहब और उनके साथ उनका बेटा है मतीब, जिन्होंने हाल ही में बकरवाल ट्राइब के साथ सफ़र किया। और बकरवाल ट्राइब के साथ जो सफ़र है उनका वो 85 दिन पे मुश्तमिल है। उसके हवाले से इतने सारे सवालात हैं मेरे। और इसके अलावा कदीर गिलानी साहब को आपने सोशल मीडिया या बहुत सारे हवालों से देखा होगा। इसमें से एक बहुत ही मजबूत हवाला ये है कि इन्होंने अपनी वालदा को बहुत सैर कराई मोटरसाइकिल पे। और मतलब ये कमाल एक शख्सियत हैं कि अगर मेरा ख्याल है कि 10 घंटे का भी प्रोग्राम हो तो मेरे सवालात खत्म नहीं हो सकते। कदीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अतीब सॉरी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कदीर साहब, अब सवालात की ना एक बुछाड़ है मेरे जहन में, ठीक है। एक आप एक ऐसे हीरो हैं, आप एक ऐसे आदमी हैं कि हम बस सिर्फ ये जिसको कहते हैं कि बस देख सकते हैं आपको, जिस लेवल का आपने काम किया है शायद हम कर भी नहीं सकते। नहीं सर, आप लोग मुस्तनसर साहब हमारे सीनियर्स हैं तो सीनियर्स को कभी नहीं भूल सकते हम। वो यकीन है, लेकिन बात ये है कि ये आपने कैसे, अगर हम बकरवाल वाली आपकी इस जो मुहिम जो है उससे पहले मैं आपसे ये पूछूं कि वालदा को आपने मोटरसाइकिल पे लेके गए और वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल रहा, वो क्या था, कितनी दफ़ा लेके गए, कहाँ कहाँ लेके गए? वालदा ने एक बार मेरे साथ जिक्र किया, हम टीवी देख रहे थे तो उधर लेक सैफुल मुल्क दिखाई जा रही थी। बाइक पे ट्रिप 2002 से कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये 2017 की बात है, बड़ी ईद के पास तो उन्होंने कहा कि खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे जाते हैं। तो मेरे जहन में उसी वक्त आया कि क्यों ना माँ को साथ ले जाऊँ मानसेरा से आगे बाइक पे। तो मैंने अम्मी को कहा कि इंशाल्लाह माँ आ रही है बड़ी ईद, तो इसके दूसरे दिन इंशाल्लाह हम चलेंगे। तो अम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, प्लान कर लिया। अब थोड़ा सा बजट का इशू था, कुछ बाइक नहीं थी अपने पास उस वक्त, तो एक दोस्त के पास सुजुकी बाइक थी, उससे पूछा तो उसने दे दी। ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह का प्लान किया, वालदा को लिया और वालदा को मैंने कहा कि आप जाइएगा बाय बस मानसेरा और मैं जाऊंगा बाय बाइक, ठीक है। तो अम्मी ने कहा अगर तुम यहाँ से लाहौर से जाओगे बाइक पे तो मैं भी जाऊंगी। अच्छा। उस वक्त माशाल्लाह 72 इयर्स ओल्ड थी। और ये कौन सा साल है? ये 2017। ये 2017 में आप लेके गए, ठीक है। कहाँ लेके गए? ये फिर लाहौर से हम एक दिन में गए बालाकोट। एक दिन में? जी। तो अम्मी ने पहले दिन ये नहीं कहा कि बस भाई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो मुझे एक बार भी नहीं कहा मैं थक गई उतरूँ, ये इस तरह का। बड़ी बात। तो फिर अगले दिन हम लेक सैफुल मुल्क गए, ऑफ ट्रैक बाइक पे किया, वालदा साथ थी। फिर वहाँ से नीचे उतरे तो हम नूरी टॉप चले गए। मैंने कहा कि लोग सारे बाबूसर टॉप जाते हैं, उस दिन वेदर भी क्लियर था, सितंबर के दिन थे, तो मैंने कहा क्यों ना अम्मी को नूरी टॉप दिखाते हैं। तो मैं नूरी टॉप ले गया, नूरी टॉप क्रॉस किया, हम रात शारदा में रुके, अगले दिन सुबह निकले और सीधा लाहौर। ये पहला वो 3 दिन का ट्रिप था। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपकी अम्मी को हम बिल्कुल इनवाइट करेंगे, मैं बहुत बड़ी सादत होगी, मैं मिलना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि आपने जिस तरह कहा कि आप लाहौर से बालाकोट चलेंगे, मैं एज अ बाइकर मुझे पता है कि जब आप बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपकी थकावट उस तरह नहीं होती। अगर आप पीछे बैठे होते हैं तो वो पीछे तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बड़ी बात है कि अगर उनकी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, वो जो उन्होंने कहा था कि ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो जाते हैं, तो वो फिर उनका थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वकार भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वो लम्हा शायद अल्लाह को बहुत पसंद आया। और उसके बाद जो मुझे तरक्कियाँ मिली, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास बाइक नहीं थी, विद इन 15 डेज मेरे पास सुजुकी 150 थी। मुझे बल्कि आपने बताया था कि कोई टोटल जो आपका पहला टूर था अम्मी के साथ, उस पे टोटल कोई आपका बजट 5,000। हाँ जी, 5,000 में। ये मैं बेसिकली मेरा फिर यही पॉइंट होता है नाजरीन के ये जो टूरिज्म है, क्योंकि जब हम करते हैं बाइक पे तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं
और खुशकिस्मत से मुराद ये समझते हैं कि वो शायद माली हवाले से ये बहुत ऐसे ही खुशकिस्मत है। तो मैं उनको अमूमन कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बेसिकली जो टूरिस्ट है माली हवाले से तो अरबपति लोग जो है उनको शायद ये चीज हासिल ना हो, बेशक और ऐसे जो आम आदमी उसकी यानी माली मामलात कभी भी रुकावट नहीं बन सकते। लोग साइकिल पे चले जाते हैं हर लिहाज से। ऐसे आपने ही, कमाल टूर, फिर आपने वालदा के साथ एक बहुत बड़ा टूर किया था, बहुत बड़ा ट्रैक किया था, वो कौन सा? ये जो मोटरसाइकिल पे? जी 2018 में फिर मैंने वालदा को पूरा जो है ना जीबी दिखाने का सोच लिया। अच्छा। तो मैंने इरादा यही किया था कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह वालदा को दिखाना है आपको, क्योंकि मैंने उनकी स्ट्रेंथ भी देख ली थी, माशाल्लाह पुरजोश भी थी। तो फिर पहला ट्रिप हमने किया चित्राल साइड से, हमने अब उनकी उम्र 73 हो गई है। 73 हो गई, ठीक है। लाहौर से निकले, कालाम गए, कालाम से हम फिर आगे कुमराट वैली गए, चित्राल में गए, कैलाश गए, गरम चश्मा गए, ऊपर चित्राल गोल नेशनल पार्क गए, शंदूर गए, इसमें काकलश्त गए, फिर शंदूर क्रॉस किया, फिर यासीन वैली, दरकुत, फिर वहाँ से और ये सारा बाइक पे चल रहा ये है? सारा बाइक पे, फिर गिलगित से हुंजा, ऊपर खुंजाब टॉप तक, खुंजाब टॉप से फिर वापस आए। फिर हम चले गए अस्तोर में। अस्तोर क्योंकि मेरी फेवरेट प्लेस है तो मैं वहाँ ले गया, मैंने कहा सारा घुमाऊंगा। कुदरती उन दिनों अभी देवसाई की बर्फ पिघली नहीं थी, तो हम देवसाई शोसर तक जा सके। ऐसी मतलब ये इतना बड़ा टूर आप बता रहे हैं, इतना माइलेज है, इतना ज्यादा तवील है कि कहीं अमी ने नहीं कहा कि भाई अब बाद में कुछ जो रह गया बाद में करेंगे या कोई इस तरह? अगर मुझे या घर का और कोई और सिलसिला में होता, शायद मैं और मेरी वालदा हम तब तक सफर करते जब तक हमारी जिंदगी होती है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, यानी फुल, यानी मतलब उनको कुछ भी नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई इस तरह नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल फिट थी, और खास करके पहाड़ों में जाके वैसे ही ताजगी आ जाती है इंसान। तो उन्होंने तो बड़ी मेहमान नवाजी भी देखी होगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आपको पता है। जी हमने तो होटल लिया ही कोई नहीं। अच्छा। डेफिनेटली हर बंदा जो कहता होगा आप अपनी वालदा के साथ आए हैं ऐसे ही तो है। और यासीन वालों को मैं सलूट करता हूँ। क्या बात है। उन्होंने मतलब हमें हर जगह पे, मस्तूज में, चित्राल में, कैलाश में, हर जगह मेहमान, लेकिन उनको इसलिए सलूट करता हूँ कि रात को हम उनके पास ठहरे हैं और सुबह हम निकलने लगे हैं तो वो लोग रो रहे थे। यासीन वाले? लिटरली यासीन तो कमाल है। यासीन तो क्या खूबसूरत लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, कमाल मेहमान नवाजी है। अतीब ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th में। 8th में पढ़ रहे हैं। और ये जो मुहिम है बकरवाल वाली, इसमें तो आप अपने अब्बू के साथ थे ना जी। और इसके अलावा आप किन किन मुहिमात में इनके साथ रहे? मैं जहाज बंदा गया हूँ। तो तब से इनके साथ किसी न किसी मुहिम पे हैं? जी बिल्कुल। वो क्या मसलन सबसे पहले तो आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा कौन सी लगी है जगह? सबसे पहला ये 3 महीना ये बकरवाल वाला? जी ठीक है। और इसके अलावा आप बाइक वगैरह पे भी अब्बू के साथ जी जाते रहे? ठीक है। तो कैसा, सब खूबसूरत था? बहुत खूबसूरत। कमाल है। तो आपको तो इतना एक्सपोजर हासिल है, आपको तो इतना, जो एक आम बच्चे को शायद 3-4 साल का स्कूल में पढ़ने के बाद जो मजमूई उसको हासिल होता है वो तो आपको दिनों में हासिल हो रहा है अगर आप जिस तरह टूर करते हैं। जी। तो मैं तो बकरवाल पे कदीर साहब हमने बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। असल में तो ये है कि आपकी जो वालदा वाला ये जो टूर है, इसके हवाले से अगर सवालात किए जाएँ तो शायद ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी होती है और इस तरीके से सवालात हो नहीं सकते, आपसे गुजारिश ये है कि जो वालदा के साथ आपने टूर किया महीने का और उसके बाद 2 टूर किए बेसिकली, बकरवाल वाला जो है, ये तमाम इनको आप लिखें जी इंशाल्लाह, क्योंकि वो डिटेल में फिर आप लिख सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। जी जी। और ये तो एक ऐसी तशनगी है, हाँ हो सकता है कि हम किसी रात बैठे और पूरी रात इस पर गुफ्तगू करते रहें तो तब भी शायद तशनगी दूर ना हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, कदीर गिलानी जो है, इन्होंने जो बकरवाल वाला उनके साथ सफ़र किया है, ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब था। तार साहब ने पूरी ज़िंदगी उन्होंने कहा कि ये वो वाहिद जगह थी यहाँ पे उनका, एक्चुअली उन्होंने वालिद ने रोक लिया था तार साहब को, तो उसकी वजह से उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ख्वाब था कि बकरवाल के साथ सफ़र किया जाए। आज की जो ये जो एपिसोड है, ये तो डेफिनेटली हमने किसी और तरफ चले गए थे, उनकी वालदा के हवाले से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं इस हवाले से यकीनन वो अगर कहती हैं कि ये कैसे खुशकिस्मत लोग हैं जो इन खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, तो वो ठीक कहती हैं,
कि वाकई उनके हवाले से उनको इस तरह के मौके मुयसर नहीं है, और ऐसे जो बेटे हैं जो अपनी वालदा को इस तरह के मौके दें, तो इससे बड़ी और खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। तो इस हवाले से आज हमारा मौजू ये था। लेकिन बकरवाल वाला जो मौजू है वो बहुत ही कमाल है कि एक्चुअली इनको एक इजाज़त लेने का मरहला दरपेश था। वो इजाज़त कैसे ली गई? इनका अपना गधा था, इन्होंने अपना गधा खरीदा, उनके साथ रहे, इनके बेटे इनके साथ थे। तो बकरवाल के हवाले से जो ये मुहिम थी, इस पे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कमाल सवालात हैं जो मेरे जहन में, आपके जहन में भी होंगे। तो इस पे अगले सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए माइंड में।